अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सबको देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहां को एक औरत ने पाल रखा है क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है, उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इस घर की तो नौकरानी ही हूँ ना, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान कहता है कि नहीं, तनख्वाह मिलती होगी लेकिन आप नौकर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, आप मेरी वालिदा की जगह है। खैर अब यहाँ पर वो अपने वालिद के पास जाता है सिहान, तो वहाँ पर उसका वालिद जो है ना ज़करिया से बातें कर रहा होता है, किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि अब उन्हीं के साथ उनके कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो इतने में सिहान वहाँ आ जाता है। ज़करिया जो है ना वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस सिहान बाबा आए हैं। तो अब वो वहाँ से तो चला जाता है क्योंकि सिहान ने आकर के अपने वालिद से बात जो करनी है, अब वो सिहान आकर के अपने बाबा से बात करता है कि बाबा मैंने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिहान के वालिद है वो अब यही कहता है कि आप कौन से मेरे मोहब्बत में आए होंगे, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर सिहान इमोशनली बातें करता है। तो अब यहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है कि अब यहाँ पर इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आपने कभी मुझे कब तवज्जो दी है, आपने मुझे कभी इसका एहसास तो दिलवाया नहीं। आपको याद है ना बाबा, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जनान नाम जो है वो कि उन्हीं ने मुझे पाला है और उन्हीं ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन आपने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपको याद है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किसी एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया था, तो उस लड़के की तरफ से उनके वालिदैन स्कूल आ गए थे, लेकिन आप मेरी तरफ से वहाँ नहीं आए थे। और मुझे ये भी याद नहीं है कि आपने कभी मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, आपको कोई याद है लेकिन मुझे तो याद नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर आखिर में सिहान यही कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझती है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये बातें सुन कह कर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि उसको पता चल जाता है कि उनके आदमी जो है ना वो बस्ती में बुरा का रहा है और लड़कियों को तंग करते हैं। तो वो आकर के फिर से अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है, ये लोग आपके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद ज़करिया से कहते हैं कि ज़करिया क्या हो गया है, ये सिहान क्या बोल रहा है। तो सिहान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर उसके वालिद कहता है कि बात कर रहा हो ना। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपको अच्छे से पता है कि ये लोग क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। आपको इसे समझाना चाहिए और इन तमाम तरह बुरे कामों से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका नाम और रिपूटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मेरा नाम और रिपूटेशन ख़राब कर रहे हैं। नाम तो आपने मेरा ख़राब किया है, आपने मुझे उन बस्तियों वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया है, उन दो टके लोगों के सामने मुझे मजबूर करके खड़ा किया।
उनकी कोई इतनी औकात थी नहीं जो आपने मुझ जैसे एक आला बंदे को जा कर के उन 2 टके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। ना मेरा आप ख़राब कर रहे हो या फिर ये लोग ख़राब कर रहे हैं। खैर यहाँ पर सिहान अपनी तरफ से अपने वालिद को समझा कर के वहाँ से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हमराही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सब को देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को एक औरत ने पाल रखा है क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है, उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इस घर की तो नौकरानी ही हूँ ना, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान कहता है कि नहीं, तनख्वाह मिलती होगी लेकिन आप नौकर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, आप मेरी वालिदा की जगह है। खैर अब यहाँ पर वो अपने वालिद के पास जाता है सिहान, तो वहाँ पर उसका वालिद जो है ना ज़करिया से बातें कर रहा होता है, किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि अब उन्हीं के साथ उनकी कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो इतने में सिहान वहाँ आ जाता है। ज़करिया जो है ना वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस सिहान बाबा आए हैं। तो अब वो वहाँ से तो चला जाता है क्योंकि सिहान ने आकर के अपने वालिद से बात जो करनी है, अब वो सिहान आकर के अपने बाबा से बात करता है कि बाबा मैंने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिहान के वालिद है वो अब यही कहता है कि आप कौन से मेरे मोहब्बत में आए होंगे, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर सिहान इमोशनली बातें करता है। तो अब यहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है कि अब यहाँ पर इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आपने कभी मुझे कब तवज्जो दी है, आपने मुझे कभी इसका एहसास तो दिलवाया नहीं। आपको याद है ना बाबा, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जनान नाम जो है वो कि उन्हीं ने मुझे पाला है और उन्हीं ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन आपने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपको याद है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किसी एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया था, तो उस लड़के की तरफ से उनके वालिदैन स्कूल आ गए थे लेकिन आप मेरी तरफ से वहाँ नहीं आए थे। और मुझे ये भी याद नहीं है कि आपने कभी मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, आपको कोई याद है लेकिन मुझे तो याद नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों गिले शिकवे करते हैं लेकिन फिर आखिर में सिहान यही कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझती है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये बातें सुन कह कर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि उसको पता चल जाता है कि उनके आदमी जो है ना वो बस्ती में बुरा का रहा है और लड़कियों को तंग करते हैं। तो वो आकर के फिर से अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है, ये लोग आपके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद ज़करिया से कहते हैं कि ज़करिया क्या हो गया है, ये सिहान क्या बोल रहा है। तो सिहान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर उसके वालिद कहता है कि बात कर रहा हो ना। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपको अच्छे से पता है कि ये लोग क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं।
आपको इसे समझाना चाहिए और इन तमाम तरह बुरे कामों से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका नाम और रिपूटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मेरा नाम और रिपूटेशन ख़राब कर रहे हैं। नाम तो आपने मेरा ख़राब किया है, आपने मुझे उन बस्तियों वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया है, उन 2 टके लोगों के सामने मुझे मजबूर करके खड़ा किया। उनकी कोई इतनी औकात थी नहीं जो आपने मुझ जैसे एक आला बंदे को जा कर के उन 2 टके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। ना मेरा आप ख़राब कर रहे हो या फिर ये लोग ख़राब कर रहे हैं। खैर यहाँ पर सिहान अपनी तरफ से अपने वालिद को समझा करके वहाँ से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हमराही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सब को देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को एक औरत ने पाल रखा है, क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है, उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इस घर की तो नौकरानी ही हूँ ना, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान कहता है कि नहीं, तनख्वाह मिलती होगी लेकिन आप नौकर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, आप मेरी वालिदा की जगह है। खैर अब यहाँ पर वो अपने वालिद के पास जाता है सिहान, तो वहाँ पर उसका वालिद जो है ना ज़करिया से बातें कर रहा होता है, किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि अब उन्हीं के साथ उनके कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो इतने में सिहान वहाँ आ जाता है। ज़करिया जो है ना वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस सिहान बाबा आए हैं। तो अब वो वहाँ से तो चला जाता है, क्योंकि सिहान ने आकर के अपने वालिद से बात जो करनी है। अब वो सिहान आकर के अपने बाबा से बात करता है कि बाबा मैंने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिहान के वालिद है वो अब यही कहता है कि आप कौन से मेरे मोहब्बत में आए होंगे, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर सिहान इमोशनली बातें करता है। तो अब यहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है कि अब यहाँ पर इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आपने कभी मुझे कब तवज्जो दी है, आपने मुझे कभी इसका एहसास तो दिलवाया नहीं। आपको याद है ना बाबा, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जनान नाम जो है वो कि उन्हीं ने मुझे पाला है और उन्हीं ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन आपने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपको याद है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किसी एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था, तो उस लड़के की तरफ से उनके वालिदैन स्कूल आ गए थे, लेकिन आप मेरी तरफ से वहाँ नहीं आए थे। और मुझे ये भी याद नहीं है कि आपने कभी मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, आपको कोई याद है लेकिन मुझे तो याद नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर आखिर में सिहान यही कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझती है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये बातें सुन कह कर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि उसको पता चल जाता है कि उनके आदमी जो है ना वो बस्ती में बुरा का रहा है और लड़कियों को तंग करते हैं। तो वो आकर के फिर से अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं,
आपको कुछ आइडिया है? ये लोग आपके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद ज़करिया से कहते हैं कि ज़करिया क्या हो गया है, ये सिहान क्या बोल रहा है? तो सिहान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर उसके वालिद कहता है कि बात कर रहा हो ना। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको अच्छे से पता है कि ये लोग क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। आपको इसे समझाना चाहिए और इन तमाम तरह काले बुरे कामों से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका नाम और रिपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मेरा नाम और रिपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। नाम तो आपने मेरा ख़राब किया है, आपने मुझे उन बस्तियों वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया है, उन 2 टके लोगों के सामने मुझे मजबूर करके खड़ा किया। उनकी कोई इतनी औकात थी नहीं जो आपने मुझ जैसे एक आला बंदे को जा कर के उन 2 टके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। ना मेरा आप ख़राब कर रहे हो या फिर ये लोग ख़राब कर रहे हैं। खैर यहाँ पर सिहान अपनी तरफ से अपने वालिद को समझा करके वहाँ से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हमराही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सब को देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान को एक औरत ने पाल रखा है, क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है। उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इस घर की तो नौकरानी ही हूँ ना, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान कहता है कि नहीं, तनख्वाह मिलती होगी लेकिन आप नौकर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, आप मेरी वालिदा की जगह है। खैर अब यहाँ पर वो अपने वालिद के पास जाता है सिहान, तो वहाँ पर उसका वालिद जो है ना ज़करिया से बातें कर रहा होता है, किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि अब उन्हीं के साथ उनके कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो इतने में सिहान वहाँ आ जाता है। ज़करिया जो है ना वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस सिहान बाबा आए हैं। तो अब वो वहाँ से तो चला जाता है, क्योंकि सिहान ने आकर के अपने वालिद से बात जो करनी है। अब वो सिहान आकर के अपने बाबा से बात करता है कि बाबा मैंने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिहान के वालिद है वो अब यही कहता है कि आप कौन से मेरे मोहब्बत में आए होंगे, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर सिहान इमोशनली बातें करता है। तो अब यहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है कि अब यहाँ पर इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आपने कभी मुझे कब तवज्जो दी है, आपने मुझे कभी इसका एहसास तो दिलवाया नहीं। आपको याद है ना बाबा, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जनान नाम जो है वो कि उन्हीं ने मुझे पाला है और उन्हीं ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन आपने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपको याद है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किसी एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया था। तो उस लड़के की तरफ से उनके वालिदैन स्कूल आ गए थे, लेकिन आप मेरी तरफ से वहाँ नहीं आए थे। और मुझे ये भी याद नहीं है कि आपने कभी मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। आपको कोई याद है, लेकिन मुझे तो याद नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर आखिर में सिहान यही कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें,
क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझती है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये बातें सुन कह कर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि उसको पता चल जाता है कि उनके आदमी जो है ना वो बस्ती में बुरा का रहा है और लड़कियों को तंग करते हैं। तो वो आकर के फिर से अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा, आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है? ये लोग आपके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद ज़करिया से कहते हैं कि ज़करिया, क्या हो गया है? ये सिहान क्या बोल रहा है? तो सिहान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर उसके वालिद कहता है कि बात कर रहा हो ना। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको अच्छे से पता है कि ये लोग क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। आपको इसे समझाना चाहिए और इन तमाम काले बुरे कामों से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका नाम और रिपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मेरा नाम और रिपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। नाम तो आपने मेरा ख़राब किया है। आपने मुझे उन बस्ती वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। उन 2 टके लोगों के सामने मुझे मजबूर करके खड़ा किया। उनकी कोई इतनी औकात थी नहीं जो आपने मुझ जैसे एक आला बंदे को जा कर के उन 2 टके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। ना मेरा आप ख़राब कर रहे हो या फिर ये लोग ख़राब कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर सिहान अपनी तरफ से अपने वालिद को समझा करके वहाँ से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हमराही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सब को देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहां को एक औरत ने पाल रखा है, क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है। उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इस घर की तो नौकरानी ही हूँ ना, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान कहता है कि नहीं, तनख्वाह मिलती होगी लेकिन आप नौकर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, आप मेरी वालिदा की जगह है। खैर, अब यहाँ पर वो अपने वालिद के पास जाता है सिहान। तो वहाँ पर उसका वालिद जो है ना ज़करिया से बातें कर रहा होता है, किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि अब उन्हीं के साथ उनके कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो इतने में सिहान वहाँ आ जाता है। ज़करिया जो है ना वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस, सिहान बाबा आए हैं। तो अब वो वहाँ से तो चला जाता है, क्योंकि सिहान ने आकर के अपने वालिद से बात जो करनी है। अब वो सिहान आकर के अपने बाबा से बात करता है कि बाबा, मैंने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिहान के वालिद है वो अब यही कहता है कि आप कौन से मेरे मोहब्बत में आए होंगे, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर सिहान इमोशनली बातें करता है। तो अब यहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है कि अब यहाँ पर इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आपने कभी मुझे कब तवज्जो दी है, आपने मुझे कभी इसका एहसास तो दिलवाया नहीं। आपको याद है ना बाबा, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जनान नाम जो है वो कि उन्हीं ने मुझे पाला है और उन्हीं ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन आपने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपको याद है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किसी एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था। तो उस लड़के की तरफ से उनके वालिदैन स्कूल आ गए थे, लेकिन आप मेरी तरफ से वहाँ नहीं आए थे।
और मुझे ये भी याद नहीं है कि आपने कभी मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। आपको कोई याद है, लेकिन मुझे तो याद नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर आखिर में सिहान यही कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझती है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये बातें सुन कह कर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि उसको पता चल जाता है कि उनके आदमी जो है ना वो बस्ती में बुरा का रहा है और लड़कियों को तंग करते हैं। तो वो आकर के फिर से अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा, आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है? ये लोग आपके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद ज़करिया से कहते हैं कि ज़करिया, क्या हो गया है? ये सिहान क्या बोल रहा है? तो सिहान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर उसके वालिद कहता है कि बात कर रहा हो ना। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको अच्छे से पता है कि ये लोग क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। आपको इसे समझाना चाहिए और इन तमाम काले बुरे कामों से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका नाम और रिपूटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मेरा नाम और रिपूटेशन ख़राब कर रहे हैं। नाम तो आपने मेरा ख़राब किया है। आपने मुझे उन बस्ती वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। उन 2 टके लोगों के सामने मुझे मजबूर करके खड़ा किया। उनकी कोई इतनी औकात थी नहीं जो आपने मुझ जैसे एक आला बंदे को जा कर के उन 2 टके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। ना मेरा आप ख़राब कर रहे हो या फिर ये लोग ख़राब कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर सिहान अपनी तरफ से अपने वालिद को समझा करके वहाँ से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हमराही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सब को देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान को एक औरत ने पाल रखा है, क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है। उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इस घर की तो नौकरानी ही हूँ ना, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान कहता है कि नहीं, तनख्वाह मिलती होगी लेकिन आप नौकर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, आप मेरी वालिदा की जगह है। खैर, अब यहाँ पर वो अपने वालिद के पास जाता है सिहान। तो वहाँ पर उसका वालिद जो है ना ज़करिया से बातें कर रहा होता है, किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि अब उन्हीं के साथ उनकी कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो इतने में सिहान वहाँ आ जाता है। ज़करिया जो है ना वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस, सिहान बाबा आए हैं। तो अब वो वहाँ से तो चला जाता है, क्योंकि सिहान ने आकर के अपने वालिद से बात जो करनी है। अब वो सिहान आकर के अपने बाबा से बात करता है कि बाबा, मैंने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिहान के वालिद है वो अब यही कहता है कि आप कौन से मेरे मोहब्बत में आए होंगे, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर सिहान इमोशनली बातें करता है। तो अब यहाँ पर उसका वालिद उसे कहता है कि अब यहाँ पर इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आपने कभी मुझे कब तवज्जो दी है, आपने मुझे कभी इसका एहसास तो दिलवाया नहीं। आपको याद है ना बाबा, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जनान नाम जो है वो
वो कि उन्हीं ने मुझे पाला है और उन्हीं ने मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन आपने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपको याद है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा किसी एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया था, तो उस लड़के की तरफ से उनके वालिदैन स्कूल आ गए थे, लेकिन आप मेरी तरफ से वहाँ नहीं आए थे। और मुझे ये भी याद नहीं है कि आपने कभी मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। आपको कोई याद है, लेकिन मुझे तो याद नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर आखिर में सिहान यही कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझती है तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये बातें सुन कह कर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि उसको पता चल जाता है कि उनके आदमी जो है ना वो बस्ती में बुरा का रहा है और लड़कियों को तंग करते हैं। तो वो आकर के फिर से अपने वालिद से कहते हैं कि बाबा, आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है? ये लोग आपके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद ज़करिया से कहते हैं कि ज़करिया, क्या हो गया है? ये सिहान क्या बोल रहा है? तो सिहान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर उसके वालिद कहता है कि बात कर रहा हो ना। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको अच्छे से पता है कि ये लोग क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। आपको इसे समझाना चाहिए और इन तमाम तरह बुरे कामों से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका नाम और रिपूटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मेरा नाम और रिपूटेशन ख़राब कर रहे हैं। नाम तो आपने मेरा ख़राब किया है। आपने मुझे उन बस्तियों वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। उन 2 टके लोगों के सामने मुझे मजबूर करके खड़ा किया। उनकी कोई इतनी औकात थी नहीं जो आपने मुझ जैसे एक आला बंदे को जा कर के उन 2 टके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। ना मेरा आप ख़राब कर रहे हो या फिर ये लोग ख़राब कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर सिहान अपनी तरफ से अपने वालिद को समझा करके वहाँ से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हमराही की आज के एपिसोड का, जो कि आज ही रात ही इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा चूँकि हमराही का नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है, तो अब हमराही के देखने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक हफ़्ता वेट करने के बाद फाइनली आखिरकार आज हमराही का नेक्स्ट एपिसोड हम सब को देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो इस ड्रामे के देखने वाले होते हैं उसको कहानी भी अब समझ आ गई है कि आखिरकार इस ड्रामे की कहानी क्या है और अब वो देखना क्या चाहते हैं। अब स्टोरी कुछ सिंपल ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहा को एक औरत ने पाल रखा है, क्योंकि उसकी माँ का उसके वालिद की गफलत की वजह से ही शायद उसका इंतकाल हुआ हो, जिसकी वजह से सिहान अब तक अपने वालिद को सही से पसंद नहीं करता। और अब यहाँ पर जनान नाम जो औरत है वही सिहान को उन्होंने पाला है। अब सिहान उनसे बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है। उसके वालिद ने उसको नौकरानी बना कर रखा है। अब यहाँ पर वो सिहान के साथ नौकरानी जैसा सलूक करता है लेकिन सिहान उसे यही कहता है कि नहीं, आप मेरी माँ की जगह है, आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो लेकिन यहाँ